नेपाल के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। नेपाल पर सेना ने पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया है। युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सेना ने हालात संभालने के लिहाज से देश भर में बुधवार शाम से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। नेपाल का राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद नेपाल में कमान सेना के हाथ में आ गई है। नेपाली सेना अध्यक्ष इस वक्त किसी राष्ट्रीय नेता की तरह पूरी तरह देश में चल रहे प्रदर्शन और हिंसा पर नियंत्रण की योजना बना रहे हैं। नेपाल सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से सुरक्षा अभियानों की कमान संभाल ली। सबसे पहले उन्होंने बुधवार शाम से पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर सेना और राष्ट्रपति की बैठक में आगे का रास्ता निकल सकता है। बवाल के बीच नेपाल के जिला कारागार कपिलवस्तु से 459 कैदी फरार हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुबह कपिलवस्तु जेल पर हमला किया। इसके बाद भारत में घुसपैठ की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चूंकि भारत और नेपाल खुली सीमा साझा करते हैं, ऐसे में वहां से अपराधियों का भागना भारत के लिए बड़ी टेंशन है। भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी करना पड़ा है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि हिंसा का असर भारतीय क्षेत्र में ना फैले। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीय नागरिक फिलहाल नेपाल यात्रा स्थगित कर दें जो पहले से वहां मौजूद हैं। वे घर से बाहर ना निकलें और स्थानीय प्रशासन तथा भारतीय दूतावास काठमांडू की सुरक्षा सलाहों का पालन करें। आपात स्थिति में दूतावास के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि नेपाल का भविष्य अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर हालात बने हुए हैं, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अगर सेना सही समय पर मोर्चा नहीं संभाल पाती है तो हालात और भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि जेनजी ने लगातार चेता दिया है कि अगर उनके समर्थक का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता तो इस तरह के जो धरने प्रदर्शन है या हमले हैं वो जारी रहेंगे। फिलहाल की स्थिति अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द नेपाल के हालात सामान्य हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरों में दिख रहा है उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरा नेपाल जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना, शांति प्रिय नेपाल जहाँ पर हिंदूवादी संगठन की सरकार थी, वहाँ पर इस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। भारत सरकार ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और साफ तौर पे कहा है कि नेपाल को जो भी सुविधा होगी वो सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन आखिर इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है, ये सोचने वाली बात है।